दोस्तों, त्योहारों का सीजन शुरू होते ही देखिए कैसे 1 या 2 किलो दूध से 7 या फिर 8 केजी मावा और पनीर तैयार कर लिया जाता है। बर्फी, काजू कतली, गुलाब जामुन, मटर पनीर, पालक पनीर और पनीर टिक्का और भी बहुत कुछ। सुनते ही मुंह में पानी आ गया ना, वाह बात क्या है। हम सभी बड़े स्वाद के साथ इन सब का यूज करते हैं, लेकिन रुक जाइएगा, जो कुछ आप खा रहे हैं या फिर मार्केट से परचेज कर रहे हैं वो कहीं नकली दूध, मावा या फिर पनीर से तो नहीं बना। कहीं ऐसा नहीं हो त्योहारों के सीजन में टेस्टी फूड खाने के चक्कर में आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं। जी हाँ दोस्तों, आजकल के जमाखोर और मुनाफाखोर ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में आपकी और हमारी जान की कीमत बहुत कम आंकते हैं और त्योहारों के सीजन में तो कुकरमुत्ते की तरह पैदा होने लगते हैं। ये जिम्मेदारी हम सबकी है, हमें सतर्क रहना है, साथ ही असली और नकली फूड की पहचान करके अपने आप को और अपने परिवार को बचाइए। इसके लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप मार्केट में बिक रही खाने पीने की सामग्री में से असली और नकली में फर्क कर सकते हैं। दोस्तों, भारतीय सभ्यता और संस्कृति बाकी देशों से बहुत अलग है। यहाँ हर चीज बड़ी शिद्दत के साथ होती है, उसमें भी जब त्योहारों का नाम आता है तो बात कुछ और ही होती है। यहाँ त्योहारों का सीजन शुरू होते ही मार्केट में मिठाइयों का रेला शुरू हो जाता है और उसका डिमांड अचानक बढ़ जाता है, क्योंकि भारतीय परंपरा के अनुसार मिठाइयाँ रिश्तों में मिठास घोलने का काम करती हैं। यहाँ अधिकांश लोग मार्केट से मिठाइयाँ परचेज करते हैं, जबकि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो आज भी अपने घर पर ही मिठाइयाँ बनाते हैं। लेकिन इस चीज की क्या गारंटी है कि मार्केट से जो आप दूध, मावा या फिर पनीर परचेज कर रहे हैं वो शुद्ध है। अगर वो अशुद्ध हुआ तो आपके परिवार को खतरा हो सकता है। ऐसे में आपको जागरूक रहकर यह जानना बेहद जरूरी है कि बाजार में बिक रही मिठाइयाँ मिलावटी हैं या फिर शुद्ध। तो चलिए आज जान लेते हैं असली और नकली की पहचान, जिससे आप निश्चिंत होकर त्योहार मना सकते हैं। दोस्तों, जब आप मार्केट में मिठाइयाँ खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप स्वच्छता की ओर निगाहों को दौड़ा दीजिए। जहाँ शुद्धता और स्वच्छता दोनों दिखे आप वहाँ पे चले जाइएगा। जाने के बाद वैरायटी देखिए और आपकी पसंद को भी। यदि आपको लगता है कि मिठाइयों पर चांदी का वर्क चढ़ा है तो वो बड़ी सुहावनी लगती हैं, लेकिन मिलावट जानने के लिए आप चांदी के वर्क को मिठाई से हटाने की कोशिश करिएगा। क्या ये इजीली हट जाता है तो फिर वर्क का क्वालिटी ठीक है। अगर वो वर्क वहां से नहीं हटता है या रिमूव नहीं होता है तो वर्क में ही गड़बड़ है। इसे आप मत खरीदिए, क्योंकि ये वर्क चांदी का नहीं है, ये किसका है? एल्यूमिनियम का है। दोस्तों, हमारे देश में रोजाना 20 करोड़ टन दूध का उत्पादन होता है, लेकिन जैसे ही त्योहार शुरू होते हैं ये दूध कम पड़ने लगता है। तो फिर मिठाइयों के काम आने वाला दूध कहाँ से आता है? जाहिर सी बात है कि ये मिठाइयाँ नकली होती है। क्या आपको पता है मुनाफाखोर लोग नकली दूध, मावा और पनीर के लिए किसका यूज करते हैं? वो यूज करते हैं डिटर्जेंट, शैम्पू, पाम ऑयल और पेंट। इसलिए जब आप मार्केट में मिठाइयाँ खरीदने निकलें तो सबसे पहले उन्हें सूंघ कर देखिएगा, कहीं आपको डिटर्जेंट या शैम्पू जैसा स्मेल तो नहीं आ रहा है। साथ में एक छोटा सा टुकड़ा लेके पानी में घोल दीजिए। यदि झाग बनता है या स्मेल आता है तो आप वहां से मिठाइयाँ खरीदने से बचें। दोस्तों, मिठाइयाँ खरीदने से पहले उसका सैंपल लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसमें स्मेल के साथ साथ खट्टापन भी हो जाता है, जो आपको और आपके परिवार को भारी पड़ सकता है। यदि आप घर पर ही मावा या पनीर बनाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मार्केट के मावा को टेस्ट करना बहुत जरूरी है और ये बहुत इजीली आप कर सकते हैं। आप अपनी हथेली पर थोड़ा सा मावा ले लीजिए और उसे रगड़िए। यदि ये ऑयली है और दानेदार है, साथ में घी जैसा स्मेल है, तो मावा बिल्कुल प्योर है। और इसमें से यदि आपको डिटर्जेंट या शैम्पू जैसा स्मेल आता है तो आप मान के चलिए ये मावा 100% नकली है। इसके बाद आप इसे मुंह में खाकर भी असली या नकली मावे की पहचान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, असली मावा कभी भी मुंह में चिपकता नहीं है, जबकि नकली मावा खाने पर मुंह के चारों ओर चिपक जाता है। इसके अलावा भी आप मावा में थोड़ा सा चीनी डालकर हीट करिए। यदि ये पानी छोड़ता है तो मावा नकली है। वहीं अगर खोया गोली बनाने पर फट जाता है तो भी ये नकली की 100% पहचान है। दोस्तों, लोग नकली मावा बनाने के लिए उसमें घटिया किस्म का मिल्क पाउडर,
मिला देते हैं। साथ में टेलगम पाउडर, चूना, चौक और सफेद केमिकल मिलाया जाता है। अब सुनिए कहानी उस दूध की जो सिंथेटिक है या आर्टिफिशियल है। इसे सुनने के बाद आपके हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे। नकली मावा बनाने के लिए दूध में यूरिया, डिटर्जेंट पाउडर और घटिया क्वालिटी का वनस्पति घी मिलाया जाता है। सिंथेटिक दूध बनाने के लिए मामूली वॉशिंग पाउडर, रिफाइंड तेल, पानी और शुद्ध दूध को आपस में मिलाया जाता है। इस तरीके से 1 लीटर दूध से तकरीबन 20 लीटर सिंथेटिक दूध तैयार कर लिया जाता है। इसी दूध से फिर मावा तैयार किया जाता है जो आप और आपके परिवार पर त्योहारों की बहार के बीच ग्रहण लग सकता है। साथ ही कुछ मुनाफाखोर मावा में शकरकंद, सिंघाड़े का आटा, मैदा या आलू भी मिलाते हैं और उनका खुरापाती दिमाग देखिए। वजन बढ़ाने के लिए आलू और स्टार्च भी उसमें ऐड कर देते हैं। अब आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आप असली और नकली दूध की पहचान करना सीखें, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी सेविंग्स हॉस्पिटल के चक्कर में खत्म होने वाली हैं। दोस्तों, असली दूध की पहचान के लिए आप दूध को सूंघिए। यदि उसमें से साबुन या फिर डिटर्जेंट का स्मेल आता है तो वो नकली है। साथ में आप उसे चख कर भी देख सकते हैं, क्योंकि बचपन में तो हमने खूब कच्चा दूध चखा है और वो कैसा होता है, उसके अंदर मिठास होता है, जबकि नकली दूध थोड़ा कड़वा होता है। दोस्तों, आप कुछ ड्रॉप्स दूध की फर्श पर डालिए। यदि ये धीरे धीरे चलने के साथ साथ में सफेद निशान भी छोड़ता है तो दूध शुद्ध होता है, जबकि नकली के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। दोस्तों, यदि आपके पास आयोडीन है तो आप देखिए दूध में डालने पर यदि वह नीला होता है तो आप मान के चलिए दूध में स्टार्च मिला हुआ है। यूरिया की पहचान यदि आप करना चाहते हैं तो दूध के साथ सोयाबीन का पाउडर यूज करिए। दोस्तों, दूध या मावे में वनस्पति घी की पहचान के लिए आप दूध में थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl यूज करिए और थोड़ा सा उसमें चीनी आप डाल सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो कलर मिलेगा वो लाल मिलेगा, जो कि मिलावटी की असली पहचान है। दोस्तों, दूध का प्रोडक्ट जो सबसे अधिक बिकता है वो है पनीर। और पनीर जो आप होटल्स, रेस्टोरेंट में बड़े चाव से खाते हैं, क्या गारंटी है कि वो असली है। लेकिन आप पनीर खरीदने और खाने से पहले उसे चेक जरूर करें, क्योंकि लोग उसमें फॉर्मेलिन केमिकल यूज करते हैं जो कि जानलेवा होता है। नकली पनीर कभी भी दूध की तरह सफेद नहीं होता है, उसमें अजीब सा स्मेल आता है। यदि आप पनीर को सोयाबीन के पानी में रखते हैं तो ये अपना रंग नहीं बदलता है, मतलब ये असली है। तो अब आप समझ गए होंगे कैसे आपको अपने आप को और आपके फैमिली को बचाना है। तो सावधान हो जाइए आज से ही, और दूध से बने प्रोडक्ट्स को खरीदने और खाने से पहले उसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, सरकार भी अपने स्तर पर कार्यवाही करती है, लेकिन हमें भी अवेयर रहकर उनका साथ देना है। यदि आपको भी लगता है कि कोई दुकानदार मिलावटी सामान बेचता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करें, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब आप और आपके बच्चों पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। दोस्तों, इस खूबसूरत समाज को बचाने का जिम्मा हमारा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बेहद जरूरी है। तो आप भी एक पहल करते हुए आज से ही करिए इन जमाखोरों के खिलाफ आगाज और इस यज्ञ में अपनी आहुति को पूर्ण करिए। दोस्तों, जितना हो सके आप इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर शेयर करिए। जल्द मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दीजिएगा।